शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बड़ी मांग कर दी है। बता दें आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर अब जीतनराम मांझी ने सम्राट चौधरी से बड़ी मांग कर दी है और कहा है कि इस कानून की जो है वो समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार गांधी जी जहां जन्म लिए थे गुजरात के आधार पर, उसी मॉडल के आधार पर बिहार में भी शराबबंदी कानून जो है वो लागू होनी चाहिए। बता दें आपको कि लगातार बिहार में 10 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन अब लगातार शराबबंदी के खत्म करने को लेकर जो है खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। बता दें आपको कि लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से शराबबंदी की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लगातार देसी से लेकर विदेशी शराब की खेप जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। तस्करों की करतूत जो है सामने आ रही है और तस्कर जो है शराब की तस्करी के लिए नए नए जो है वो तकनीक अपना रहे हैं, नए नए आइडिया निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें वो शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद से लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसके बाद उन तमाम तस्करों को जो है पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में आज बता दें आपको कि उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री की तरफ से भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब शराबबंदी को अच्छे से लागू करने के लिए शराब की अगर खेप कहीं से पता चलती है तो वो किस कंपनी से जुड़ी हुई है, उस कंपनी पर भी कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का भी जो है बड़ा बयान सामने आ गया है। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई महीनों से अगर बात करें तो जीतनराम मांझी जो है शराबबंदी को लेकर कहते हैं कि शराबबंदी या तो खत्म कर देनी चाहिए या फिर उस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है बिहार में शराबबंदी को लागू करना, जिसको लेकर लगातार अब पिछले कई दिनों से सवाल उठते रहे हैं और खुद सम्राट चौधरी ने भी माना है कि बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन यहाँ के लोग छुप छुप कर जो है शराब पीते हैं, यहाँ से बाहर जाकर जो है वो शराब पीते हैं। और ऐसे में अब जीतनराम मांझी का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने सम्राट चौधरी के सामने बड़ी मांग रख दी है और कहा है कि गुजरात मॉडल के आधार पर बिहार में भी शराबबंदी कानून को लागू करना चाहिए। साथ ही साथ कानून की समीक्षा भी होनी चाहिए, तभी बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो सफल तरीके से लागू हो पाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं जीतनराम मांझी, उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, सूखा नशा पे भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को रिव्यू होना चाहिए, वक्त है। हम सब ने ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती है। हम इस सरकार से, सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम सम्राट चौधरी जी से जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से करें। मांझी सर, बांकीपुर चुनाव के बाद युवाओं की ज्यादा चिंता होने लगी है। बांकीपुर चुनाव के बाद सर जदयू ने भी युवाओं की बैठक की। समय बता दीजिए, 1 घंटा बात कीजिएगा कि 2 घंटा बात कीजिएगा? तो अगर लास्ट है तो सर बांकीपुर वाले, हाँ, तो बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन स्वराज के लोग हैं, हमारे के यहाँ भी हमारा पद छोड़ने के बाद इमामगंज में भी वो चुनाव बाई इलेक्शन लड़े थे। कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग थे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था, लेकिन ये परंपरागत हमारी सीट थी और कास्ट लाइन पर या इक्वेशन के आधार पर भी सोचे तो हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन स्वराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया। तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे
सिर्फ बांकीपुर सीट लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने अखबार वालों ने उनको हीरो बनाया है, वो गलत है। समाजी परिपेक्ष में उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का, और उसके चलते बहुत धनार्जन कर लिए हैं, और इसके चलते धन का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीतते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बांकीपुर के हमारे लोग थोड़ा चले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। और दूसरी बात, हमारे गरीब तबके के लोगों को अवेकनिंग करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्य प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं वो प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही, और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट परसेंटेज का हमारा कम हुआ और वो लोग कुछ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जीत गए हैं, लेकिन ये मिशन पूरा अभी तो देखा हाल ही में कि 200 से कई ज्यादा सीट पर जीते थे, और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमानत जब करवाया था, तुरंत ही क्या हो गया। तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आते आते बड़ा बड़ा बात तो बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि उसे खाली पुलाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।